नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बिहार बोर्ड का एमसीक्यू स्टार्ट किया हुआ था और ये उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है सेंटीमीटर, 1/सेंटीमीटर, 1/मीटर एंड मीटर। और इसका उत्तर है ग 1/मीटर, जिसे हम डायोप्टर भी कहते हैं। अगर आपको और समय चाहिए तो क्वेश्चन को रोक दें वहीं पे और उसके बारे में आंसर के बारे में सोचें। तो हम क्वेश्चन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो वह है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका उत्तर है घ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो हम क्वेश्चन 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी +0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। और इसका उत्तर है ग +5 डायोप्टर। तो अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, फोकस दूरी के द्वारा। और इसका उत्तर है क फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। और क्वेश्चन 5, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। और इसका उत्तर है ख फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। तो क्वेश्चन 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी एवं दुगनी फोकस के बीच। और उसका उत्तर है ग फोकस और लेंस के बीच। तो क्वेश्चन 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में आपतन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है। तब R1 = R2, R1 is greater than R2, R1 is smaller than R2, इनमें कोई नहीं। और इसका उत्तर है ग R1 is smaller than R2। और क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यहाँ ध्यान दीजिए, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है पूछा है। और ऑप्शंस हम देखते हैं, कांच, मिट्टी, जल, प्लास्टिक। और इसका उत्तर है ख मिट्टी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इससे लाइट आसपास नहीं जा सकती, इसलिए हम इससे लेंस नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कांच में, वायु में, शून्य निर्वात में, क और ग दोनों में। और इसका उत्तर है ग शून्य निर्यात में, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I ≠ 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? I = R, I is greater than R, R is greater than I, R = I = 0। और इसका उत्तर है ग R is greater than I। तो हम क्वेश्चन 11 की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है sin R/sin I, sin I/sin R, sin I × sin R, sin I + sin R। और अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा है तो आप जानते हैं इसका उत्तर ख है, sin I/sin R। और क्वेश्चन 12, आप अवतल लेंस में आवर्धन m
बराबर होता है u बाई भी, u भी, u प्लस भी, v बाई u, और इसका उत्तर है घ, v बाई u। तो क्वेश्चन 13, हीरे के अपवर्तनांक 2.42 होने पर अभिप्राय है हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात से अधिक है। हीरे में प्रकाश की क्रांतिक कोण शीशे की अपेक्षा छोटा है। हीरे की कीमत अधिक है। इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा है तो आप जानते हैं इसका उत्तर है ख, हीरे में प्रकाश का क्रांतिक कोण शीशे की अपेक्षा छोटा है। और क्वेश्चन 14, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? और हम यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं, 1, 3, 2 और 4। तो अगर आपने प्रकाश के परिवर्तन पढ़ा है तो आप जानते होंगे उसमें 2 नियम होते हैं। तो ठीक वैसे ही इसमें भी 2 ही नियम होते हैं, इसलिए ग सही उत्तर है। तो क्वेश्चन 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन से लैंप में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, क तथा ख दोनों में, इनमें कोई नहीं। और इसका उत्तर है ख, उत्तल लेंस में। तो क्वेश्चन 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस में उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और इसका उत्तर है ख, 15 सेंटीमीटर। और हमने जितने भी क्वेश्चंस है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं और उसका उत्तर आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच स्थित है तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा होगा, आभासी उल्टा और बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित होगा, वास्तविक उल्टा और हर्षित होगा। और इसका उत्तर है ग, वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित होगा। तो हम क्वेश्चन 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। और इसका सही उत्तर है ग, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन 19, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और इसका उत्तर है ख, उत्तल लेंस। और क्वेश्चन 20 आखिरी क्वेश्चन, प्रकाश तंतु में प्रकाश का होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सामान्य परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। और इसका उत्तर है क, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम सब 20 क्वेश्चंस को कर लिए हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।